हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त विष्णु और आज मैं आपके लेकर आया हूं 2024 की टॉप 7 क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवीज जिनमें आपको भर भर के क्राइम सस्पेंस थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 7 पर है सिकंदर का मुकद्दर। यह 2024 की हिंदी क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसे नीरज पांडे ने डायरेक्ट किया है। इसमें जिमी शेरगिल, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। यह फिल्म 29 नवंबर 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। मूवी 2009 में मुंबई के एक डायमंड एक्सपो में चोरी की कहानी है, जहां 500 से 600 मिलियन रुपए के 5 रेड सोलिएटर गायब हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जसविंदर सिंह प्लेड बाय जिमी शेरगिल को इस दौरान 3 लोगों पर शक होता है, लेकिन सबूतों की कमी के कारण कोई सजा नहीं हो पाती है। जसविंदर का जुनून सिकंदर को परेशान करता रहता है और 15 साल के बाद जब दोनों का आमना सामना होता है, जहां कई ट्विस्ट के साथ सच्चाई को सामने आती है। तो यह मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं। इस मूवी को IMDb पर 6/10 की रेटिंग मिली हुई है। नंबर 6 पर है बेदा। इस मूवी में हमारे समाज में होने वाले जातिवाद को दिखाया गया है कि कैसे कुछ लोग आज भी जाति के आधार पर कुछ लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। कहानी राजस्थान बाड़मेर में रहने वाले दलित परिवार की लड़की की है जो पढ़ाई के साथ साथ बॉक्सिंग भी सीखना चाहती है, लेकिन उसे दलित होने के कारण ऐसा नहीं करने दिया जाता है। इसी दौरान उस लड़की के भाई का गांव की सबसे अमीर आदमी की बेटी से प्यार हो जाता है और वो दोनों गांव छोड़कर भाग जाते हैं। इसके बाद बेदा के परिवार को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, जिसमें उसके परिवार के सदस्यों की जान भी चली जाती है। अब बेदा को केवल एक ही मकसद है कि अपने परिवार की मौत का बदला लेना, जिसमें उसकी जो मदद है अभिमन्यु करता है। तो बेदा किस तरह से अपने परिवार के सदस्यों की मौत का बदला ले पाती है या नहीं, यही उस मूवी में दिखाया गया है। मूवी को IMDb पर 6/10 की रेटिंग मिली हुई है। नंबर 5 पर है CTRL। यह एक स्क्रीन लाइफ थ्रिलर है जो नलिना नेला अवस्थी प्लेड बाय अनन्या पांडे और जो मस्क रेहान प्लेड बाय विहान समत की कहानी बताती है। दोनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और अपने एंजॉय चैनल पर रिलेशनशिप वीडियो और कॉमेडी किट्स बनाते हैं। उनकी ज़िंदगी परफेक्ट लगती है, लेकिन जब नेला अपनी 5वीं एनिवर्सरी पर जो को सरप्राइज देने जाती है, तब उसे किसी दूसरी लड़की के साथ देख लेती है और इनका रिश्ता लाइव स्ट्रीम पर ही टूट जाता है। यह ब्रेकअप बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है और नीला ट्रोलिंग का शिकार हो जाती है। जो उसे छुटकारा पाने के लिए वह एक AI ऐप टूल CTRL का सहारा लेती है, जो उसके डिजिटल और निजी जीवन से जो को हटाने के लिए उसे वादा करता है। लेकिन जल्द ही यह ऐप नेला की ज़िंदगी पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है। तो क्या नेला इस डिजिटल जाल से निकल पाएगी, यही इस मूवी में दिखाया गया है। मूवी को IMDb पर 6.2/10 की रेटिंग मिली हुई है। नंबर 4 पर है दो पत्ती। यह मूवी उत्तराखंड के इमेजिनरी हिल स्टेशन देवीपुर के सेट पर बेस्ड है। यह कहानी दो जुड़वा बहन सौम्या और शैली के अराउंड घूमती है, जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। सौम्या शांत और उदास है, जबकि शैली बोल्ड और बिंदास। दोनों एक ही आदमी ध्रुव सूद प्लेड बाय शहीर से कोई और आकर्षित होती हैं, जो एक अमीर और गुस्सैल बिजनेसमैन है। सौम्या की ध्रुव से शादी हो जाती है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से तूफान आ जाता है। एक पैराग्लाइडिंग हादसे को सौम्या हत्या की कोशिश बताती है, जिसकी जांच पुलिस ऑफिसर विद्या ज्योति प्लेड बाय काजोल करती हैं। क्या यह हादसा था या साजिश, और बहनों के बीच की दुश्मनी का सच क्या है? यह फिल्म इन सवालों का जवाब ढूंढती है और साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस जैसे गंभीर मुद्दे को भी उठाती है। तो इस मूवी को IMDb पर 6.4/10 की रेटिंग मिली हुई है। नंबर 3 पर है शैतान। 2023 की गुजराती फिल्म वश का रीमेक है। कहानी कबीर प्लेड बाय अजय देवगन और उनकी पत्नी ज्योति प्लेड बाय ज्योतिका के परिवार पर केंद्रित है, जिसमें उनकी एक बेटी और एक बेटा है। परिवार अपने फार्म हाउस पर छुट्टियां मनाने के लिए जा रहा होता है, तभी इनके फार्म हाउस में एक अजनबी वनराज मोबाइल चार्ज करने के बहाने घर में घुस जाता है। अब वनराज जानवी को काले जादू यानी कि वशीकरण के जरिए अपने बस में कर लेता है। अब वह जो चाहे वह जानवी से करवा सकता है। कबीर और ज्योति अपनी बेटी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन वनराज की शैतानी शक्तियाँ उसे जिंदगी को नरक बना देती हैं। वनराज का असली मकसद क्या है और वह क्या परिवार उसको बचा पाएगा, यह इस मूवी की कहानी है। तो IMDb पर 6.5/10 की रेटिंग इसकी मिली हुई है। नंबर 2 पर है सेक्टर 36। यह 2006 के नोएडा निठारी हत्याकांड से प्रेरित काल्पनिक क्राइम थ्रिलर है। कहानी दिल्ली के सेक्टर 36 की एक बस्ती में बच्चों के गायब होने की कहानी है। प्रेम सिंह प्लेड बाय विक्रांत मैसी एक अमीर बिजनेसमैन बलवीर वसी का नौकर है और एक साइकोपैथिक सीरियल किलर भी है।
जो बच्चों को निशाना बनाता है, उन्हें उठाता है, उनको शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके नाले में फेंक देता है। दूसरी ओर एक भ्रष्ट सब इंस्पेक्टर रामचरण पांडे शुरू में तो इन बच्चों के गायब होने के केस को नज़रअंदाज करता है, लेकिन जब उसकी खुद की बेटी को ही किडनैप करने की कोशिश की जाती है तो उसके बाद वह उस सीरियल किलर के पीछे ही पड़ जाता है। तो क्या वह प्रेम को पकड़ पाएगा और क्या सिस्टम उसे सज़ा दे पाएगा? यह इस फिल्म के सवालों के साथ साथ भ्रष्टाचार, वर्गभेद और पुलिस की लापरवाही को भी उजागर करती है। प्रेम सिंह के किरदार में विक्रांत ने रोंगटे खड़े कर दिए हैं। उनकी ठंडी क्रूरता, खौफनाक मुस्कान और बारीक हावभाव एक साइकोपैथिक किलर के जीवंत कर देते हैं। यह उनकी अब तक की सबसे दमदार परफॉर्मेंस से एक है। यह मूवी IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। नंबर 1 पर है भच्चक। भच्चक बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड से प्रेरित एक क्राइम थ्रिलर है। कहानी वैशाली सिंह प्लेड बाई भूमि पेडनेकर नाम की एक पत्रकार की कहानी है, जो अपने सहयोगी भास्कर के साथ मिलकर एक यूट्यूब चैनल चलाती है। उसे एक दिन पता चलता है कि एक शेल्टर होम में नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म और अत्याचार किया जा रहा है। यह शेल्टर होम और कोई नहीं, वहाँ की उस इलाके का सबसे ताकतवर वंशी साहू चलाता है। वैशाली इस घिनौने अपराध को सामने लाने के लिए अपनी जान, अपने परिवार को भी दांव पर लगा देती है। वह भ्रष्ट पुलिस, सियासी दबाव और सामाजिक रुकावटों के बीच वह एक बहादुर लड़की सुधा और एक ईमानदार IPS ऑफिसर जसमीत कौर की मदद से सच को उजागर करने की कोशिश करती है। तो क्या वह इस जंग को जीत पाएगी? यही इस मूवी में दिखाया गया है। मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मूवी को IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।